अयोध्या जिले के मवई थाना क्षेत्र के बटैया गांव में आबादी की जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे से जुड़ा मामला है। पूरे मामले की जानकारी मोहम्मद सईद ने आरोप लगाया है कि उनके पुश्तैनी मकान से सटी हुई आबादी की जमीन है, जिसका इस्तेमाल उनके पूर्वज गोबर के ढेर लगाने और जानवरों को बांधने के लिए करते थे। पूर्वजों की मृत्यु के बाद से सईद इस जमीन का वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। विवादित जमीन के पश्चिम में एक मकान है और उत्तर व पूरब दिशा में घर हैं। सईद का आरोप है कि विपक्षी अपनी दबंगई और समाजवादी पार्टी सपा की राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर इस आबादी की जमीन पर निर्माण करना चाहते हैं। इस जमीन से जुड़ा एक सिविल केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। पीड़ित द्वारा की गई कार्रवाई। पीड़ित मोहम्मद सईद ने इस मामले को लेकर एसएसपी और जनसुनवाई में शिकायत पत्र दिया है। पुलिस द्वारा काम रुकवाए जाने के बावजूद विपक्षी लगातार निर्माण कर रहे हैं। जान से मारने की धमकी और आगे की आशंका। सईद का कहना है कि जब उन्होंने विपक्षियों को निर्माण करने से रोका तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित को आशंका है कि अगर विपक्षियों को इस अवैध कब्जे और निर्माण से नहीं रोका गया तो उन्हें भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई भविष्य में नहीं की जा सकेगी। मांग। पीड़ित मोहम्मद सईद ने अपील की है कि विपक्षियों को इस अवैध कब्जे और निर्माण से तुरंत रोका जाए। ये मामला दिखाता है कि कैसे राजनीतिक पहुंच और दबंगई का इस्तेमाल कर जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद निर्माण जारी है। मामला गांव बटैया, पोस्ट करौंदी है, थाना मवई, जिला अयोध्या है। गांव बटैया का मामला है। ये 2022 में ये दीवानी में केस चल रहा है और हमारे घर के बगल जो हमारा घर बना हुआ है और इसी वजह से आज तक ये लोग वो घर का काम करने नहीं दे रहे। तो उस ज़मीन हमारी पड़ी हुई है और 288 गाटा संख्या नंबर हमारी ज़मीन का है और उसको भी बनाने नहीं दे। दीवानी में विचाराधीन केस चल रहा है सिविल लाइन में और इस वक्त पे सिविल कोर्ट जो है बंद है, सिविल कोर्ट बंद है। तो वो जबरन जो है वो घर अपना जो खिड़की नहीं थी, कुछ नहीं था, जब उनका दरवाज़ा पश्चिम की तरफ था, ये पूरब की तरफ ज़बरदस्ती दरवाज़ा लगा रहे। पुलिस सहायता देती है। एसपी साहब के यहाँ भी आए थे, हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया था। इन्होंने जो भी आदेश किया हो पुलिस आती है, सहायता देती, आके जैसे ही डांटती फटकारती वो घर के अंदर छुप जाती है और उसका जैसे ही पुलिस चली जाती है वो काम शुरू कर देते हैं। आहिस्ते आहिस्ते आज 90% काम करा चुके। ये कौन लोग? ये ज़मीन हमारी पुश्तैनी है, जो हमारी बगल में ज़मीन है पुश्तैनी, और ये ज़मीन जो है ये आबादी की है। हमारा वहाँ घूर गड्ढा लगता था, घूर गड्ढा लगाया जाता था और ये जबरन पूरब की तरफ दरवाज़ा खोल दिया, जबकि जितनी आबादी पहले बटी हैं सारे दरवाजे जो पश्चिम की तरफ घर हैं, जो इनकी लाइन में जितने घर हैं वो पश्चिम की तरफ दरवाजे हैं। अच्छा, ये कौन? ये हमारे पट्टीदार हैं, ना हमारे ख़ानदान के हैं। ये इनका नाम जुबैर है, बाप का नाम बसीर है। इनकी वो बाहर रहते हैं, इनकी बीबी और इनकी माँ, जुबैर की माँ, और इनका जुबैर का एक लड़का है। ये लोग बहुत ज़्यादा गुंडई और दादागिरी करते हैं और ये समाजवादी पार्टी से कुछ इनका मतलब रिलेशन है। उसी वजह से ये कहते करोगे क्या, और हमारे लड़के को जान से मारने की धमकी भी मिलती है। मतलब भूमाफिया नहीं, मतलब भूमाफिया का मतलब इनका क्या, गांव में कब्जा करते हैं। हाँ, और इनका जो है रिलेशन जो है वो समाजवादी पार्टी से कुछ है। उसी वजह से ये एकदम खुलेआम दादागिरी करते हैं और मौके का मुआयना पुलिस भी कर चुकी है। पुलिस की कोई खता नहीं है, गाय को झूठ बोलने पुलिस की खता है। पुलिस बाकायदा आती है, पुलिस हेल्प करती है। आज हम एसडीएम साहब के पास गए, वहाँ थे नहीं, गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, तो वहीं से फिर हमारे वकील साहब ने कहा कि आप एक एप्लीकेशन एसएसपी साहब को दे दो ऑनलाइन। तो हमने ऑनलाइन भी कराया है आज, और यहाँ फैज़ाबाद आए थे कि डायरेक्ट उनसे मिलके कुछ बातचीत हो जाए, उनको सामने बता दें अपनी प्रॉब्लम, मगर अब टाइम निकल गया, हम देरी में पहुँचे। और तो कुछ बोलना नहीं। पहले इससे पहले याद नहीं, 1 साल पहले या 6 महीना पहले हमने ये एप्लीकेशन दिया। हाँ, अच्छा, ही लोगों से चलता है। इसमें ज़्यादातर दबंगई कर रहा है जुबैर की बीवी है, उसका नाम फातिमा, उसका लड़का है अब्दुल्ला नाम, और उसकी माँ का नाम है समीउन निसा। ये आपने जो ईटा अभी देखा है कि ईटा लेके दौड़ रही है, ये हमारे पास वीडियो भी उनकी मौजूद है जो जिस हिसाब से वो गाली देती है, हमको दौड़ती है मारने की, और फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी बात करती हैं, और हमको और हमारे लड़कों को जान से मारने की धमकी भी देती है। प्लस
हम ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज हैं। हमारा लड़का है वो अभी पढ़ता है, तो वो उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। क्या क्या मांग करते हैं? बस यही कि मतलब हम कहीं मिलोगे तो मारेंगे, कहीं मिलोगे तो नहीं आप की मांग ये है सरकार से, पुलिस प्रशासन से कि हमें इंसाफ मिले और वो जो जो काम चालू है वो काम रोक दिया जाए। जो न्यायालय का फैसला है उस फैसले पे हम तैयार हैं। मोहम्मद सईद, बाप का नाम मोहम्मद रफ़ीक।